हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 9th का थर्ड चैप्टर ग्रेविटेशन का ये फोर्थ लेक्चर है, जिसमें हम लोग आज समझने वाले हैं क्या डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, और उसके बाद थ्रस्ट और प्रेशर क्या होता है इसके बारे में। आज छोटा सा टॉपिक है, इसको आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद कल आप लोगों को फ्लूइड फ्लूइड के बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ठीक है। चलिए तो हम लोग डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ओके। तो चलिए हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। सबसे पहली बात, मास क्या होता है और वेट क्या होता है। वेट को समझने से पहले हम लोग मास का प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, उसके बाद वेट का प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। बोले तो इसमें इसका मतलब क्या है, इसका ऐसा यूनिट क्या है, ठीक है, और ये क्या कहना चाहता है हम लोगों को, ठीक है। तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ मास, इसका ऐसा यूनिट होता है केजी, ठीक। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी। केजी का मतलब हो गया कितना अमाउंट है, ठीक है। बोले तो ये कितना केजी है, बोले तो इसमें कितना अमाउंट है, कितना केजी अमाउंट है, ठीक है। और ऐसा यूनिट ऑफ वेट, ऐसा यूनिट इसका कितना होता है, क्या होता है, ऐसा यूनिट इसका क्या होता है। तो इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। आप लोग समझ गए होंगे क्या मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। इसका मतलब यही है कि इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। वेट एक फोर्स है, वेट एक फोर्स है। वो कौन सा फोर्स है, तो mg। बोले तो मान लीजिए ये एक मास है m, इस पर कोई फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, mg। कौन लगा रहा है, तो ग्रेविटी लगा रहा है, ठीक है। तो ये mg इसका वेट है, ठीक है। वेट बेसिकली हम लोग जो नापते हैं ना, मान लीजिए ये वेट मेजर करने वाला है, ठीक है। तो हम लोग इस पर खड़े होते हैं, ठीक है। मास m है, खड़े हुए। तो ये बॉडी क्या करेगा, नीचे की तरफ mg फोर्स लगाएगा और इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगता है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। तो जब नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो मेजर करता है, ये मशीन जो होता है वेट मेजर करने वाला, ये mg को मेजर नहीं करता है, ये मेजर करता है नॉर्मल रिएक्शन को, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन को। तो वही बात है कि क्या है कि वेट जो है ना एक तरह का फोर्स है, वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है। जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, ओके। और ये मास, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोल सकते हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि इसमें कुछ नहीं डिफरेंस होता है। वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स एंड ये जो होता है कितना अमाउंट है किसी सब्सटेंस में। मान लीजिए एक केजी है, ठीक, 1 केजी हम लोग बोल देते हैं। मान लीजिए जाते हैं तो हम लोग कुछ फल किनने जाते हैं, फ्रूट व्रूट, तो वहां पर बोलते हैं ना 1 केजी दीजिए, 2 केजी दीजिए। तो वहां पर जो वो मेजर करता है वो असलियत में वो तो वो वेट होता है, ठीक है, वेट मेजर करता है। लेकिन हम लोग बोल देते हैं मास, मास मेजर करने वाला एक डिवाइस अलग होता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग ये हो गया डिफरेंस देख लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में। चलिए हम लोग देखते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में, क्या होता है थ्रस्ट और क्या होता है प्रेशर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि थ्रस्ट क्या होता है। थ्रस्ट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। देखिए थ्रस्ट को हम लोग किस तरह डिनोट करते हैं, एकदम बेसिक तरीका है थ्रस्ट को डिनोट करने का। किस तरह हम लोग डिनोट करते हैं, तो एफ, ये एक तरह का फोर्स है तो एफ से डिनोट करेंगे और यहाँ पर लगा देते हैं परपेंडिकुलर का साइन। मतलब इसका यही है कि हम किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी प्लेन के ऊपर, प्लेन बोले तो किसी एरिया के ऊपर, ठीक है, किसी प्लेन 2D प्लेन या कुछ भी रहे, तो उसके ऊपर हम लोग परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, उसको हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं। परपेंडिकुलर फोर्स ऑन दैट सरफेस फोर्स इज एक्ट, ठीक है। जिस सरफेस पर फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट कर रहा है, उस सरफेस पर जो परपेंडिकुलर फोर्स है, उसी परपेंडिकुलर फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रस्ट। परपेंडिकुलर फोर्स, मान लीजिए ये बोर्ड का प्लेन है, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस तरह, तो यहाँ पर थ्रस्ट लगा रहा हूँ। बोले तो फोर्स भी बोल सकते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर फोर्स तो बोलेंगे ही। उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है थ्रस्ट। जो रॉकेट उड़ता है तो वहां पर क्या होता है कि वो थ्रस्ट लगाता है। बोले तो फोर्स तो नीचे की तरफ लगाता ही है, वो थ्रस्ट लगाता है। यहाँ पर मान लीजिए इस तरह रॉकेट होता है ना, ठीक है, नीचे की तरफ वो थ्रस्ट लगाता है, ग्राउंड के परपेंडिकुलर वो फोर्स लगाता है। तो ग्राउंड न्यूटन्स थर्ड लॉ का यहाँ पर उपयोग होता है। बोले तो एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मान लीजिए ये जमीन पर फोर्स लगा रहा है ग्राउंड पर, तो ग्राउंड इसको पलट के फोर्स देती है, तो ये ऊपर की तरफ भागता है, ठीक है। तो ये थ्रस्ट लगाता है नीचे की तरफ, थ्रस्ट, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है, ठीक है। तो थ्रस्ट को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, तो इस तरह डिनोट करते हैं, बेसिकली हम लोग इसी तरह डिनोट करते हैं। अच्छा,
थ्रस्ट के बारे में हो गया। थ्रस्ट टाइप ऑफ फोर्स, देखिए थ्रस्ट में सिर्फ बात यही समझना होता है कि परपेंडिकुलर फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं प्रेशर के बारे में। देखिए इसका प्रॉपर्टीज जितना होगा, मतलब ये इसका एसआई यूनिट क्या है, ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या है, और मतलब बोले तो इसका एसआई यूनिट न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। और ये एक तरह का फोर्स है जो परपेंडिकुलर एक्ट करता है किसी सरफेस पर, तो उसको हम लोग थ्रस्ट बोल देते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग प्रेशर के बारे में देखते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग क्या क्लास 8 में पढ़े हुए, क्या प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपन में एरिया पढ़े हुए हैं। और ये जो फोर्स होता है ये यहाँ पर गलती बोल दिया गया है, ठीक है। क्लास 8 में जो पढ़ाया गया वो क्लास 8 के लेवल के हिसाब से सही है, लेकिन क्लास 9 के लेवल के हिसाब से वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि जो फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर लगता है, ठीक है। मान लीजिए मैं इस साइड से कुछ एंगल पर फोर्स लगा रहा हूँ, तो इसका जो प्रेशर लगेगा वो हम लोगों को परपेंडिकुलर फोर्स जो लगेगा ना उसके हिसाब से लगेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स के हिसाब से। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये असलियत फॉर्मूला है क्या चीज का, प्रेशर का। तो बोले तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपन में एरिया, ठीक है। और जब एरिया ज्यादा रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर बात यह है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रस्ट, बोले तो फोर्स परपेंडिकुलर, और प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसके कहने का मतलब क्या है कि जब हम लोग फोर्स को बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स को बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स को घटाएंगे तो प्रेशर घटेगा, ठीक है। जब हम लोग एरिया को घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, जब प्रेशर को बोले तो एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर घट जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड है, उसमें हम लोग एक किल होता है, किल, उसको हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, हिला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि किल आसानी से हल जाएगा, लेकिन वहीं पर ये मार्कर को ले जाकर हलिएगा तो नहीं हिलेगा। क्यों? क्योंकि किल का जो एरिया होता है, यहाँ का एरिया वो बहुत कम होता है, एरिया कम होने की वजह से प्रेशर ज्यादा लगता है, ठीक है। तो प्रेशर ज्यादा लगने की वजह से वो अंदर चला जाता है, ठीक है। तो और इसका एरिया उसके कंपेरिजन में बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसके मुकाबले में ये एरिया बहुत ज्यादा है, इसी की वजह से ये अंदर नहीं जा पाएगा। इसको जाएगा लेकिन बहुत ज्यादा हम लोगों को फोर्स लगाना पड़ेगा तब जाएगा अंदर, ठीक है। तो प्रेशर समझ में आ गया आप लोग, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है प्रेशर का, तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा, एसआई यूनिट क्या होता है, पास्कल, जिसको हम लोग पी ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग मतलब इसका डेराइव्ड यूनिट क्या होता है बोले तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट न्यूटन, इसका ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट होता है पास्कल, जिसको पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। और आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो यहाँ पर क्या होता है कि इसको हम लोग इस तरह ही लिख देते हैं कभी कभी, डाइन सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों इस तरह लिखते हैं? इसलिए हम लोग इसको इस तरह लिखते हैं कि जो न्यूटन का सीजीएस यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट में लिखा गया है, ठीक है, ये सीजीएस यूनिट में लिखा गया है, सीजीएस यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोले तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 पास्कल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, 1 पास्कल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, जब हम लोग किसी 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, किसी 1 मीटर स्क्वायर के सरफेस पर जब हम लोग 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तब हम लोग 1 पास्कल प्रेशर जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। इस तरह हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया। इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।